खबरों में आने के बाद ये आप देख रहे हैं तीन चेहरे। जरा देखिए, सबसे पहले में सबसे आगे जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा और इनका नाम है दिनेश शास्त्री। इनका कहना है बागेश्वर सरकार को अपने परिवार से चुनौती दी जा रही। शास्त्री जी के चाचा पंडोकर सरकार के पास पहुंच गए सीधे। शास्त्री के साथ पंडोकर सरकार से जाकर मिले। देवेंद्र शास्त्री को बागेश्वर धाम का उत्तराधिकारी बताया। चाचा कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री इस गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, गद्दी पर बैठने के लिए तो मेरा सपुत्र, मेरा बेटा, जिसका नाम देवेंद्र, इनका नाम धीरेन्द्र। पंडोकर महाराज से बागेश्वर धाम दिलाने की गुहार लगा रहे कि गद्दी पर मेरे बेटे को बिठाइए। देवेंद्र शास्त्री को असली पीठाधीश्वर बताया। धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से उनके घर में तांडव मचा है, उनका कहना है। परिवार में अक्सर लड़ाई हुआ करती है इस वजह से। अगला नाम है गोविंद सिंह। ये मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष है। इनका कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर भी बाबा है। वो कह रहे हैं गोविंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को चुनौती दी। कह रहे हैं अगर चमत्कारी है तो मध्य प्रदेश का कर्जा भला माफ करके दिखाएं। मध्य प्रदेश में इतना कर्जा है वो माफ करा दें। बागेश्वर महाराज अंधविश्वास फैला रहे हैं, गोविंद सिंह कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पास कोई चमत्कार नहीं है। बाबा धर्म के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। नागपुर में कथा छोड़कर भागने का भी आरोप बाबा पर लगा। अगला नाम है श्याम मानव का। नागपुर की संस्था ने पुलिस को शिकायत की। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने कार्रवाई की मांग की है बाबा पर। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने आरोप लगाया है सीधे सीधे धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों के साथ धोखाधड़ी और शोषण हो रहा है। श्याम मानव ने 30 लाख की चुनौती दी थी। श्याम मानव ने कहा था बाबा भला है और चमत्कार दिखाया, अगर साबित हो गया तो 30 लाख रुपए दे दूंगा। बाबा 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए। श्याम मानव ने आरोप लगाया। आइए अब जरा पहली बार आप सुनने जा रहे हैं टीवी पर बाबा बागेश्वर के चाचा को, सुनिए। बिल्कुल मचाया तांडव, सब लोग बीमार रहते, रोज युद्ध होता है, लड़ाई होती। ठीक है ना, वो तो हनुमान जी देता हूं, हनुमान जी आप बुलाएंगे, मेरी बात समझे। और महाराज जी को हमें देने की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर हनुमान जी के भक्त हैं ब्रह्मपरीत, जिसको बरम कहते हैं। वो जो बरम सेतु महाराज पर कृपा करते थे, जो काशी में मृत्यु हुए हैं, वही धीरेन्द्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया। तो दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, ये समिति हम बंद कर देंगे। माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। तो बाबा बागेश्वर पर सवाल उठे तो उनके समर्थक गुस्से में आ गए। समर्थकों ने देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये देखिए, अभी दीजिए। दिल्ली में बाबा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर नारेबाजी की है। दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, न सिर्फ दिल्ली की तस्वीर दिखाई। नागपुर में आप देख रहे हैं, नागपुर में भी बाबा के समर्थक सड़कों पर निकले, सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। नागपुर के अलावा भोपाल लिए चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बाबा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। लोगों में गुस्सा है कि बाबा के चमत्कार को अंधविश्वास बताया जा रहा है। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा झांसी में देखिए श्याम मानव की तस्वीरें जला रहे हैं प्रदर्शनकारी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बताता हूं कि बाबा बागेश्वर पर जो आरोप है, उन आरोप का जवाब वो खुद क्या दे रहे हैं ये आपको बताते हैं। अब तक हर सवाल का जवाब दिया है बाबा बागेश्वर ने। आरोप ये है, जूम आउट कीजिए, आरोप ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। जवाब उन्होंने दिया, जो अंधविश्वास फैलाने का मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, यह सनातन पर हमला है। आरोप यह है